हर कोई सिर्फ सोने और चांदी की बात कर रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि चांदी एमसीएक्स पर एक दिन में 17,000 रुपए बढ़ गई, मतलब 7% की तेजी चांदी ने एक दिन में दिखाई। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग कॉपर की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कॉपर चांदी से भी तेज एक दिन में 9% बढ़ गया। आप देखिए कॉपर इसी साल, हम बात करें सितंबर से लेकर अभी तक, लगभग 40% की तेजी दिखा चुका है। बट आप लोग कॉपर के अंदर रैली मिस कर रहे हैं। आपको जानना जरूरी है कि इंडिया में क्या क्या तरीके हैं जिससे आप कॉपर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 9% कॉपर बढ़ा। अगर मैं आपको दिखाऊं हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, तो एक दिन में ये भी 9% बढ़ा। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर पिछले 5 सालों के अंदर 600% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब अगर आपने 1 रुपये लगाया था तो आपका 1 रुपया 6 रुपये हो गया, 6 गुना पैसा बढ़ गया आपका। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना है, आप हिंदुस्तान कॉपर का शेयर बाय कर सकते हो। हिंडाल्को और वेदांता का भी अगर आप शेयर बाय करते हो तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है। मेटल का प्राइस बढ़ेगा तो इनका भी प्राइस बढ़ेगा। बट बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कि अगर आप मेटल ETF खरीद लें। अब मेटल ETF अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे मेटल का प्राइस बढ़ रहा है, मेटल ETF का भी प्राइस बढ़ रहा है, और ये सिर्फ 10 रुपए में आपको मिल जाता है। आप इसे जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अब मेटल ETF के अंदर इंडिया की टॉप 15 मेटल की कंपनीज आ जाती हैं, जो मेटल और मेटल रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि अडानी, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSW स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो इससे है क्या कि ना सिर्फ कॉपर बल्कि एल्यूमिनियम का भी प्राइस बढ़ेगा, आने वाले टाइम में मेटल्स का प्राइस बढ़ेगा। तो जो कंपनीज डायरेक्टली बेनिफिट करेंगी वो सब कंपनीज के शेयर बढ़ेंगे, और आपने क्योंकि ETF खरीद रखा है आपका भी पैसा बढ़ेगा। अब आप देखिए, आप 1 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी जो भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि इंडिया में बैठे बैठे वो कैसे कॉपर और मेटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।